की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है जहां एक युवक को गोली मारी गई है। शास्त्री नगर के पुनाई चक की घटना बताई जा रही है जहां एक युवक को गोली मार दी गई। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। एक हफ्ते पहले भी गोलीबारी यहां हुई थी। पुनाई चक में 3 को गोली मारी गई थी और एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है पटना के पुनाई चक से, जहां बताया जा रहा है कि एक युवक को गोली मारी गई है। शास्त्री नगर के पुनाई चक की एक घटना है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है कि आखिर गोलीबारी के पीछे की वजह क्या रही है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें जहां शिक्षा विभाग में छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं दी जाएगी। विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। 26 और 27 मार्च को कार्यालय खुले रहेंगे, यानी आज और कल कार्यालय खुले ही रहेंगे। जिला स्तर के सभी ऑफिस को खुला रखा गया है। एसीएस के पाठक ने आदेश दिया है और जो इसमें शामिल नहीं होंगे, ड्यूटी पर नहीं आएंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन कटेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। छुट्टी को लेकर सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी करने पर मनाही कर दी गई है। सोशल मीडिया पर लिखने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी। एसीएस के पाठक ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। होली की छुट्टी और एफएलएन ट्रेनिंग को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विभाग में होली की छुट्टी नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग में होली की छुट्टी नहीं मिली है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर बनी हुई है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सोशल मीडिया पर नाराजगी को लेकर कोई टिप्पणी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आरा से आपको बता दें जहां हथियारबंद बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। किराना दुकानदार को गोली मारी गई है। जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैसे मांगने के विवाद में गोली मारी गई। बिहिया थाना क्षेत्र के लहंग डुमरिया गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं जहां पैसे मांगने के विवाद में गोली चली है। और होली के दौरान स्कूल को खोलने के आदेश पर शिक्षक संघ के नेता राजू सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। राजू सिंह ने शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर कई सवाल उठाए हैं। स्कूल जाने के दौरान कई शिक्षकों पर हमला हुआ। महिला शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर राजू सिंह ने पूछा है कि आखिर इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। शिक्षक नेता ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बिहार के कुछ हिस्सों में 25 मार्च तो कहीं कहीं 26 मार्च को होली का त्योहार होना है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा आज 25 मार्च को छात्रों और शिक्षकों के लिए सरकारी विद्यालय खुले रखने का आदेश था। आज बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में नगण्य रही, तो वहीं शिक्षकों को स्कूल जाने के क्रम में होली के हुड़दंग का शिकार होना पड़ा। दर्जनों शिक्षकों के सर फट गए। शिक्षकों पर गोबर बालू का लेप हुड़दंगियों के द्वारा दिया गया। महिला शिक्षिकाओं को अभद्र टिप्पणी का सामना करना पड़ा। शिक्षकों के कपड़े फाड़ दिए गए। इस बात की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि आज किस उद्देश्य के लिए बिहार के सरकारी विद्यालयों को खुला रखने का आदेश दिया गया था और जिन शिक्षकों के साथ दुर्घटना घटित हुई है उस दुर्घटना घटित होने के जिम्मेवार कौन है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। और होली की छुट्टी के दौरान शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए स्कूल में बुलाए जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया है। नीरज कुमार ने नाम लिए बिना के पाठक से पूछा है कि छुट्टी के बीच ट्रेनिंग की व्यवस्था की जरूरत क्या थी। शिक्षकों की परेशानी के साथ खड़े दिख रहे नीरज कुमार ने यह भी कहा कि यह फैसला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में शिक्षा विभाग यह आंकड़ा भी जारी करे कि कितने बच्चे इस बीच स्कूल पहुंचे। मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि विद्यालय में कितने छात्र आज गए। अगर छात्र नहीं गए तो गुनाह किस बात का है। और आपने प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम इसी के बीच रख दिया। 1 से 5 तक के शिक्षकों का। ये रमजान की अवधि है और साथ ही साथ होली है।
और इस बीच में करने की जरूरत क्या थी? आप बाद की काल अवधि में करते। ये तो बिल्कुल ही बेतुका फैसला है और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से मुख्य सचिव को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामले जो फैसले हो रहे हैं यह निश्चित रूप से मान्य नहीं माना जाएगा सामाजिक मानकों पर। तो इस तरह के जो भी फैसले हो रहे हैं इससे समस्या हो रही है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल भी सामाजिक सवाल है यह। भाई पंचांग मानते हैं कि नहीं? अगर पंचांग बदल दीजिए कि होलिका दहन इस दिन के बाद होली होता है कि नहीं। अब पंचांग में है और उसकी व्यावहारिकता पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही बेईमानी बात है। कटिहार में सहायक थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय परिसर में थाना प्रभारी पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि प्रखंड कार्यालय परिसर में एक युवक के द्वारा हवाई फायरिंग की सूचना पर सहायक थाना प्रभारी जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी अमित रजक ने थाना प्रभारी पर ही पिस्टल तान दी और गोली चला दी। हालांकि गोली मिसफायर हो गई, जिससे थाना प्रभारी बाल बाल बच गए। थाना प्रभारी ने अन्य पुलिस कर्मियों की मदद से अमित रजक के हाथ से पिस्टल छीनकर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि बहादुर थाना प्रभारी को सम्मानित किया जाएगा। एसपी से बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कटिहार में बाल बाल बच गए सहायक थाना प्रभारी। अपराधियों के ताबड़तोड़ गोलियों के बीच कैसे पकड़ा गया अपराधी, आइए बात करते हैं कटिहार एसपी से। सर, क्या हुआ था, कैसे गोली चलाया था अपराधी और कैसे सहायक थाना प्रभारी पूरा मामले को टैकल किया? लगभग 3 बजे सहायक थाना प्रभारी को सूचना मिलती है कि एक युवक जो है ब्लॉक परिसर में फायरिंग कर रहा है। तो ये त्वरित गति से, वो जो पेट्रोलिंग में ही थे, त्वरित गति से ये जो विदिन 2 मिनट्स वहाँ पहुँचते हैं और ये पाते हैं कि एक युवक जो है इनडिस्क्रिमिनेटली जो है वहाँ पे फायरिंग कर रहा है। ये जब पहुँचते हैं तो इन पर भी जो है वो जो कट्टा है वो तान देता है दूर से ही और फायरिंग भी करता है, जो कि वो मिस फायर हो जाता है। परंतु ये अपना जो है करेज दिखाते हुए पूरी वीरता के साथ जो है ये उसको पकड़ते हैं। उसका एक हाथ से पिस्टल जो है कट्टा जो है वो पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जो है उसको पकड़ के उसको गिराते हैं और ये सबने कब्जे में लेते हैं। तो पूरा जो है ये अपना जान को जोखिम में डालकर कई सिविलियंस के जान को इन्होंने बचाया है और मैं इनकी जो ये एक्ट है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और जो भी हमारा बिहार पुलिस का जो हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट जो अवार्ड देते हैं उसके लिए मैं जो हमारा पुलिस मुख्यालय है उसको मैं अनुशंसा करूँगा और इनकी मैं बहुत बहुत इनको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। जो कटिहार स्पीकर है ये एक बड़ी बहादुरी की बात है और पुलिस मुख्यालय के जो इसको रिकमेंडेशन किया गया और जो सबसे बड़ी पुरस्कार होगा उनको ये दिया जाएगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोली लगने से किशोर इसमें घायल हो गया है। 13 साल का किशोर घायल बताया जा रहा है। दुकान से चिकन खरीदने के लिए किशोर गया था और दुकान के पास ही गोली मारी गई है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दलसिंह सराय बल्लो चौक के पास की घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दुकान से चिकन खरीदने गए किशोर को गोली मारी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुकान के पास ही गोली मारी गई। दलसिंह सराय बल्लो चौक के पास की घटना आपको बता रहे हैं। तो समस्तीपुर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। गोली लगने से किशोर इसमें घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि किशोर चिकन खरीदने के लिए चिकन दुकान पर गया था और तभी वो गोलीबारी का शिकार हो गया। गोली उसे भी लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उस वक्त की जब जल्द से जल्द लोगों ने किशोर को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। भैया को लेने के उम्मीदवार है, हम गेलिए वहाँ पर 2 मिनट रुक लिए और मोबाइल चलने लगे। भैया हम देख लिए, भैया मोबाइल बंद कर दो बाद हम ठहरा दिए। एक के अलग अलग गोल में झुंझुन निकल ले फिर हम तरा के गिर गए। भैया के लिए भैया कहने लगे बड जोर जोर से। उसके बाद कितने के आदमी आके हॉस्पिटल में भर्ती कर करके
चिकन दुकान पे ये चिकन ले रहा था और साथ में फोन भी देख रहा था बैठकर। तो उधर से 2-3 फायरिंग हुआ, जिसको लगा क्या फटाका फूट रहा है। तो 2-3 फायरिंग होने के बाद लास्ट फायरिंग जो हुआ उसको लग गया। ये क्या कर रहा था वहाँ? चिकन ले रहा था। खबर झारखंड के साहिबगंज से है, जहां अपराधियों ने खून की होली खेली है। कहा जा रहा है कि दोस्तों ने सुभाष मंडल के साथ पार्टी के बहाने फोन करके पांडव मंडल नामक युवक को बुलाया और उसकी कनपट्टी पर गोली चला दी। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। ये घटना राजमहल के मंगलहाट मलाही टोला की है। मृतक का शव कार में मिला। हत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। अपराधियों की धरपकड़ तेज हो गई है। 11 बजे लगभग ये सुबह से मतलब बुला के ले गया। हाँ चलिए मतलब पार्टी सार्टी मतलब हम लोग मनाएंगे। तो गया सुबह के संग में गया तो मतलब फ़ोन तो मतलब क्या हम लोग करते फ़ोन नहीं लगता था। फ़ोन मतलब घर में छोड़ के चला गया मोबाइल। अब उसी के संग में हम लोग को पता नहीं चला कि कहाँ पीने खाने गया नहीं गया। तो उसी के दौरान में हम लोग को 4 बजे पता चला सुबह मंडल के गाड़ी में लाश था। गोपालगंज में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक लग्जरी कार से 4,30,000 रुपए कैश जब्त किए हैं। कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। हिरासत में लिए गए सभी लोग दिल्ली से दरभंगा की ओर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास ये कार जब्त की है। मुंगेर से बड़ी खबर है, जहां हुड़दंग का विरोध करने पर फायरिंग कर दी गई। एक युवक की आंख में गोली लग गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। शराब के नशे में हुड़दंग कर रहा था, जिसका विरोध किया गया और विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी। पड़ोस के ही बाकी सिंह पर गोली मारने का आरोप लगा है। पटना सिटी के नत्था चक के पास भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान संजीत कुमार और अजीत कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है दोनों बाइक पर सवार होकर पटना सिटी से अपने गांव खुसरूपुर लौट रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने फौरन घटना की सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि कार सवार मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी नंबर के आधार पर कार मालिक की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो दोनों मृतक व्यक्ति हैं संजीत और अजीत, ये पटना साइड से फतुहा जा रहे थे और दूसरी गाड़ी जो है फतुहा साइड से आई, लेकिन डिवाइडर पर वहाँ पे क्रॉस नहीं था, वो क्रॉस करके फिर वापस उसी डायरेक्शन में गई और धक्का मारी। तो इन लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हत्या के तहत ये संजीत सुगरवेग चक के थे और अजीत भी वहीं हैबतपुर के हैं, जो खुसरूपुर थाना क्षेत्र। मुजफ्फरपुर से बीजेपी ने इस बार अजय निषाद का टिकट काटकर राजभूषण निषाद पर दांव लगाया है। राजभूषण निषाद को टिकट कट जाने के बाद मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और फूलमाला से लाद दिया और जमकर होली भी खेली। इस मौके पर राजभूषण निषाद ने पीएम मोदी और बीजेपी के सभी नेताओं का आभार जताया और जनता का आशीर्वाद मिलने पर पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिया। अजय निषाद का टिकट काटे जाने के सवाल पर राजभूषण निषाद ने कहा कि किसी का टिकट काटा नहीं गया है, बल्कि पार्टी ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान किया होगा। राजभूषण जी, वर्तमान के टिकट को काट कर आपको दिया गया है, तो चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी, कैसे? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है और किसी का टिकट काट करके नहीं दिया गया है। भाई अजय निषाद जी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके लिए पार्टी सिर्फ रोल का परिवर्तन किया है। हो सकता है कि उनका जिम्मेदारी इससे बड़ा हो, क्योंकि 2 बार के सम्मानित सांसद रहे हैं यहाँ के। तो किसी की कद छोटा करने की बात नहीं है या किसी का टिकट काटने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये काम दिया है। हो सकता है कि इससे बड़ा काम उनके लिए सोच कर रखा हो, सिर्फ रोल परिवर्तन हुआ है। वहीं सांसद अश्विनी चौबे ने टिकट कटने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है। अश्विनी चौबे ने कहा कि सत्य और संघर्ष ही मेरी जीवन की पूंजी रही है।
सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बता दें कि इस बार बक्सर से लोकसभा सीट का उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को बनाया गया है, जिसके बाद अश्विनी चौबे का ये बयान सामने आया है। अवसर पर बक्सर सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सत्य एवं संघर्ष ही मेरे जीवन की पूंजी रही है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। सभी शुभचिंतकों से आग्रह है कि वे धैर्य बनाए रखें, सब मंगल होगा। पुनः बधाई। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। जय श्री राम, जय बाबा केदारनाथ।